बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप क्या क्या यहाँ से लेके जा सकते हैं। आज क्या क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि वीकली बेसिस पे आप पे काम आ सकती है। स्ट्रेटजी को आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो वीडियो में शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, क्या क्या डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन में KSE 100 इंडेक्स को वीकली बेसिस पे हम चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे, एंड देन उसके बाद बेसिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फीपी लीपी डेटा को देखेंगे कि एंटिटीज किस तरफ जा रही हैं और किस चीज़ को बाय कर रही हैं और किस चीज़ से आपको भी दूर रहना चाहिए। सो आखिरी में पाकिस्तान का सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो कि आरपी कैपिटल की तरफ से डिजाइन किया गया है, एआई बेस्ड सिग्नल्स, एआई बेस्ड सिस्टम जो कि स्टॉक स्क्रीनर भी है, जिसमें जिसमें मल्टीपल फीचर्स, आउटस्टैंडिंग फीचर्स, अपर कैप, डेली ट्रेड, अपर कैप, चैटबॉट, मल्टीपल फीचर्स के ऊपर ये एआई चैटबॉट आप लोगों के लिए ये सिस्टम डिजाइन किया गया, फ्री अवेलेबल। कुछ लोगों के लिए प्रीरेक्स कुछ अगर आप अटेन कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये फ्री अवेलेबल है ये फैसिलिटी। और पाकिस्तान का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो कि स्टॉक्स के ऊपर लगा के हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक है। फिनेक्स एआई बेस्ड, तो नाम फिनेक्स हम लोगों ने उसका रख दिया। सो वीकली बेसिस पे अगर हम KSE 100 इंडेक्स का ग्राफ्स को देखें तो ग्राफ करंटली ये इंडिकेट कर रहे हैं। टेक्निकल बेसिस पे आप ये सोच सकते हैं कि करंटली मार्केट इज इन प्रेशर, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2-3 दिन पहले जो कि अपलोड की गई थी, साफ साफ क्लियर वर्ड में बता दिया था कि काइंडली काइंडली अपने पैसे को सेव करें और जैसे जैसे मार्केट ऊपर आके मौका देती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बुक करें और साथ में अपने लॉस को बचाएं। ये माल आपका, इसको बचाना आपके ऊपर फर्ज। सो हम हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक, हमारी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम की प्रिडिक्शन के मुताबिक मार्केट में सेलिंग मस्ती जो कि देखी गई पिछले 2-3 दिनों में, मार्केट प्रेशराइज सिचुएशन में रही। और आगे इसका स्पोर्ट जोन देखते हैं कि स्पोर्ट जोन कौन सा है। स्पोर्ट जोन करंटली 1,52,800, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैलकुलेटेड स्पोर्ट है। बड़ी ही मेगा लेवल स्पोर्ट है ये। ऊपर लोग कहेंगे 154, 153, XYZ, लेकिन ये जो स्पोर्ट है ये मार्केट को बहुत बहुत जान लगानी पड़ेगी मार्केट को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आई ऑलरेडी टॉक्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन की थी कि बैंक्स की रैली बन चुकी, फर्टिलाइजर्स की रैली बन चुकी, पेट्रोल की रैली ऑलमोस्ट 70% बन चुकी। 30% की रैली रहती है और 30% की रैली जो पेट्रोल की रहती है वही मार्केट को पुल बैक देगी। ये मेरे पिछली वीडियो में अल्फाज थे, वर्ड्स थे, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं मार्केट को, जहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि पेट्रोल, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो कि 70% अपनी रैली बना चुका, 30% उसकी रिमेनिंग रैली रहती है, वो इंशाल्लाह ताला मार्केट को सपोर्ट देगी और मार्केट को सपोर्ट लेवल भी वहीं से आगे लेके आएगी। फिर डिफरेंट सेक्टर्स अगर चलना स्टार्ट हुए, थोड़ा बहुत उनमें स्टेबिलिटी आई, तो मार्केट अपने रिसेंट हाई को दोबारा टच कर सकेगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे की करेक्शन लेगी। और कहाँ तक करेक्शन ले सकती है वीकली बेसिस पे, ये वीकली बेसिस पे काम होगा। जो डेली बेसिस का है वो 1,52,800, वीकली बेसिस पे अगर करेक्शन पकड़ती है मार्केट तो 1,49,000 इसका लो एक्सपेक्टेड है। वहां से मार्केट इंशाल्लाह ताला वापस होगी और अपने आप को दोबारा से रीसेट हाई की तरफ जाएगी। तो अपने माल को बचा के रखें, सेव करके रखें, ट्रेड करें, जितनी हो सकता है ट्रेड करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रखा है तो किसी 2 या 3 स्क्रिप्ट जो कि फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ रही है उसमें उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हर डिस्काउंट के साथ पोजीशन बनाएं। एक ही वक्त में लेके बैठ जाएंगे, लॉस होगा।
और आपको परेशानी होगी। तो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। 1,52,800 सपोर्ट लेवल। वीडियो हल्की सी लेंथी होगी, जिसने नॉलेज लेना होता है उसके लिए टाइम डजंट मैटर। तो सुकून से रिलैक्स होके पूरी वीडियो को सुने, इंशाल्लाह यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आगे चलते हैं जी फीपी लिपि डाटा के ऊपर। फीपी लिपि डाटा क्या कहता है? वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, जो कि आपको प्लान करके देगी कि अगले वीक में या 2 वीक में या 3 दिन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वीकली बेस्ड डाटा के ऊपर हम ये देखते हैं कि बैंक्स बाय साइड पे रहे, कंपनीज बाय साइड पे रही, और इंश्योरेंस कंपनीज बाय साइड पे रही। एग्रेसिव बाइंग बाय कंपनीज और बैंक्स, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या ये डेबिट मार्केट में तो नहीं। सो आगे चल के देखते हैं जी, 4 बिग प्लेयर्स उसमें से आउट रहे, और 4 बिग प्लेयर में से कौन कौन आपके पास? फॉरेन कॉरपोरेट्स, ब्रोकर प्रोपराइटी, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी आउट रहे। ठीक है जी। बहुत खतरनाक बात कि इंडिविजुअल्स मार्केट में करंटली इन है, जो कि एक अलार्मिंग बात है। और अलार्मिंग बात होने के बावा- बात ये भी साथ आती है कि अगर इंडिविजुअल्स मार्केट के अंदर इन है तो इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी आगे, फीपी लिपि डेटा जो कि वीकली बेस। फीपी क्या कहता है जी? फीपी कहता है जी 5.6 मिलियन की मैंने बाइंग की है सीमेंट के अंदर, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट फॉर सीमेंट। कमर्शियल बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा सेल कर गए। बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बैंक्स ने जो कि बहुत ज़्यादा बाय साइड पे थे, उन्होंने डेबिट मार्केट में बहुत ज़्यादा माल फेंका है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में उन्होंने थोड़ा बहुत माल चिप इन किया है। इट मीन्स के बैंक्स इंटरेस्टेड है इन ऑयल एंड गैस। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें तो ऑल अदर सेक्टर में आपके पास उन्होंने सेलिंग की 2.9 की। म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी, द मेन एंटिटी जो कि मार्केट को यहाँ तक लेके आई, म्यूचुअल फंड और बैंक्स, वो हम लोगों ने देख लिया। म्यूचुअल फंड्स ने करंटली सेल किया सीमेंट्स के अंदर, बाय किया इन्होंने ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज़्यादा, और सीमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की। विच क्लियरली इंडिकेट कि सीमेंट के अंदर आपको बहुत एहतियात से काम करना है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस में आप पोजीशंस बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स में इंडिविजुअल्स को देख लें, तो इंडिविजुअल्स आपके पास जो थे वो उन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी। ऑल और अदर सेक्टर्स, और करंटली सीमेंट के अंदर उन्होंने अपनी बाय पोजीशन बनाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आने वाले वीक में, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया था पिछले ही वीक, कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की 30% जो रैली रहती है वो कंप्लीट होगी। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, कंपनीज, इन्होंने यहाँ पे माल को खरीदा है ऑयल एंड गैस में, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और फीपी इंडिविजुअल्स आउट हुए हैं। इंडिविजुअल्स का आउट होना ऑयल एंड गैस सेक्टर से वैसे ही एक खुशाइन बात है। तो आई विल रिकमेंड कि आपने अगर ट्रेड करना है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में किस जो भी पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, इनमें आप पोजीशंस बना के स्पोर्ट जोन में खरीद के सेल जोन में इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास ये हमारे डबल चार्ट के स्क्रिप्ट, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना है तो कैसे आप हमसे में अप्रोच कर सकते हैं? हमें आप अप्रोच कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। व्हाट्सएप का नंबर आपको गिवन स्क्रीन पे है। जो भी कोई एआई सिस्टम की कॉल्स लेना चाहता है, एआई सिस्टम को अवेल करना चाहता है, वो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। और कैसे मैक्सिमाइज कर सकें, आइए देखते हैं कि आप लोगों की पिछले एआई की 2-3 दिन की वर्किंग, ताकि आप लोगों को क्लियर सेटअप आपके जहनों में चला जाए कि ये जो सिस्टम है जो कि आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसकी इसकी क्या एक्यूरेसी है, कैसे आपको ये मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इससे। ये जो आपके डोर स्टेप तक चीज़ें बना के दे दी गई हैं,
क्या ये वाकई ही हेल्प आउट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं शॉर्टली कि ये कैसे आपको दे सकता है हेल्प, आपकी दे सकता है आपको। सो आरपी कैपिटल की चले जाते हैं जी हम अपर कैप के ऊपर। अपर कैप जो कि प्रेडिक्टेड था आईडीआरटी, उसने अपर कैप लगाया जुमे वाले दिन, लेकिन ऊपर जाके सेलिंग आई। रिकमेंडेशन ये थी कि आप पार्शल सेल कर दीजिएगा जैसे ही 7 to 8% हाई हो। अगर हाई खुले तो लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत आप लें, रिस्क अपना मिनिमल रखें। जुमेरात वाले दिन सितंबर 11 को आईडीवाईएम रिकमेंड किया गया हमारे सिस्टम की तरफ से, जो कि वाकई ही आपके पास थर्सडे वाले दिन आईडीवाईएम कैप हुआ। जाके आप देख सकते हैं सितंबर 11 को कैप हुआ। एएसएचटी फेल तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि करंटली सिस्टम हमें फेल शो कर रहा है, लेकिन अपनी प्राइस पे ही ऑलमोस्ट खड़ा रहा। 23 पे ओपन हुआ, 23.4 या पता नहीं, ये 0.08% या 8% बढ़ के बंद हो गया, 0.8% बढ़ के बंद हो गया, लेकिन कैप ना हो सका। इसके अलावा सितंबर 8 को चले जाए, 786 कैप हुआ, बीजीएल कैप हुआ। एमडब्ल्यूएमपी पिछले बहुत सारे दिनों से कैप पे कैप चलता आ रहा है। 982 से ऑलमोस्ट 110 या 120 की रैली बना चुका उस दिन से। सो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो दैट्स हाउ अपर कैप यहाँ पे प्रेडिक्ट किए जाते हैं एआई की तरफ से, जो कि इंशाल्लाह ताला रैली में भी कन्वर्ट होते हैं। पार्शियल सेलिंग लेकिन मस्ट है। देखते हैं कि क्या डेली ट्रेड कॉल आपको बेनिफिट दे सकती है सिस्टम की। सबसे पहले जुमे वाले दिन जो पहली कॉल दी गई, वो क्या दी गई? ट्रीट की दी गई। ट्रीट 26.5 से ऊपर या 3 से ऊपर लेके बैठ जाएं और अबव 27 इसको सेल कर दीजिएगा। तो ट्रीट का जो रीसेंट हाई फ्राइडे वाले दिन 27.24 का, आई थिंक 24 का, सो वहां पे जाके सेलिंग आई। स्पेल 77 से ऊपर लें, 82 से ऊपर इसको सेल करने। स्पेल अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूटेड। एसएलजीएल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूटेड 22 प्लस इसने जो है ना वो हाई मारा, और वहां पे जाके इसकी सेलिंग आई। सितंबर 11 को देखते हैं कि ये तो आपके जुमे वाले दिन की कॉल थी। जुमे वाले दिन ऑल दो माइनस 1700, माइनस 1000 प्लस मार्केट जो है वो जाके क्लोज हुई है। ठीक है जी, 1700 के राउंड अबाउट जाके क्लोज हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सारी कॉल्स, ट्रीट की कॉल, स्पेल की कॉल, एसएलजीएल की कॉल एग्जीक्यूटेड। माइनस मार्केट में भी जब किसी सिस्टम की आप कॉल्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में दम है। और सिस्टम में और क्या दम है, हम देखते हैं कि जुमे वाले दिन जुमे वाले दिन हमारे सिस्टम ने और क्या प्रेडिक्ट करके दिया, जो कि हम यहाँ पे शो नहीं करते। वो क्या था कि करंटली आप हमें ये स्पेल, एक्ट्रीट, एसएलजीएल सबके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बात, प्लीज कंसिडर प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट अपना बुक कर लें। अग्रेसिव सेलिंग एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट हाफ, और नेक्स्ट हाफ मतलब के जुमे के बाद जो सेशन आएगा, उसमें अग्रेसिव किस्म की सेलिंग आप लोग देखेंगे। 11:50 पे ये मैसेज हमारी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन आवर ग्रुप्स के प्रॉफिट बुक कर लें। अगले सेशन में अग्रेसिव किस्म की सेलिंग आ सकती है। ऐसा ना हो पीएसएक्स आपका सारा कुछ ले जाए, क्योंकि ये 4-5 दिन में आपको अगर प्रॉफिट देगी और एक दिन गिरती है तो वो सारा का सारा इक्वल मार जाती है। सो टारगेट्स अचीव हो गए, तामुल रखे, पेशेंस रखे, और 11:50 को हमारी तरफ से ये कह दिया गया कि सेलिंग आप लोग कर दें, अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। इसके अलावा करंटली सिचुएशन में आगा अगर ब्रेकआउट देता है, क्लोज होता है 10 से 10.06 से ऊपर, तो 11-13 के लिए इसके टारगेट ओपन हो जाएंगे। एमएफएल का रिजल्ट आना था, एमएफएल का अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो आप अगर चाहते हैं तो एमएफएल को हमारी तरफ से ये कहा गया कि रिस्क फ्री क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। एएसएचटी की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज 5x to 3x हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। वर्ड्स बाय कंपनी की रिपोर्ट शेयर की गई, और इसके अलावा दोबारा हम लोग 2:59 पे ये कह रहे हैं कि प्लीज कंसिडर, अगर आपने स्टिल प्रॉफिट बुक नहीं किया तो काइंडली कंसिडर कर लें। इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते,
कि प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें। जुमे वाले दिन तो हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की तरफ कहा गया। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी बुक करने की बात करते हैं तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ट्यूसडे वाले दिन ये जो सिस्टम था हमारा, वेडनेसडे को भी यही कह रहा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। कोई कॉल वेडनेसडे वाले दिन नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया कि आप काइंडली प्रॉफिट बुक कर लें। और इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन भी यही हम लोगों ने तोते की तरह रट लगा रखी हमारे सिस्टम ने कि इम्पोर्टेंट अपडेट, प्लीज कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट की कैश इन हैंड। स्टिल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर कोई बंदा स्टिल यहाँ पे स्टक रहता है हाई प्राइसेस पे, चीजें लेके बैठ जाता है और वो कहता है कि जी मैं लेके बैठा रहा। ये उसकी अपनी गलती कि वो लेके बैठा रहा। 4 दिन कंसेक्यूटिव अगर आपको सिस्टम ये जनरेट करके दे रहा है कि काइंडली प्रॉफिट बुक कर लें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और जिस लम्हे मार्केट ने गिरना है उससे 2 घंटे पहले जुमे वाले दिन आपको बता दिया जाता है 11:50 पे कि 2-3 घंटे बाद जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें बहुत अग्रेसिव किस्म की सेलिंग आ सकती है। तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, इससे ज़्यादा हमारा सिस्टम नहीं कुछ कह सकता। डेली ट्रेड कॉल में वापस चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या शॉर्ट कॉल दी गई सिस्टम की तरफ से। तो डेली ट्रेड कॉल में हम वापस जाके देखते हैं कि क्या डेली ट्रेड कॉल ने, हम 3-4 दिन से सिस्टम हमारा कह रहा है कि शॉर्ट मार दें, शॉर्ट मार दें, शॉर्ट मार दें। तो हम बात करते हैं क्या हमारे सिस्टम ने सिग्नल जनरेट किया। पिछली वीडियो में भी ये रिकॉर्ड मौजूद, जाके आप देख सकते हैं। तो 10 सितंबर मीन के वेनसडे वाले दिन हमारी तरफ से सिस्टम ने कोई कॉल जनरेट नहीं की एक्सेप्ट शॉर्ट कॉल्स। माड़ी को आप शॉर्ट मार दें, 700 तक इसको शॉर्ट मारते रहें और तब तक मारते रहें कि जब तक ये 774 के पास ना आ जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज माड़ी 671, बुध वाले दिन से आज तक 30 रुपए का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह माड़ी को शॉर्ट मरवाया गया। इसके अलावा जीजीएल अगर 29 से ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस हिट करा दें, अदरवाइज शॉर्ट पे रहें जीजीएल में भी। डीजीकेसी होल्ड कर लें, उस दिन वेनसडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, होल्ड किया डीजीकेसी को, 244 तक आता है तो इसको शॉर्ट मारते रहें और 234 पे आके पैक कर लीजिएगा। आज टीजी के सी 231 के पास फिर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट की कॉल्स भी एग्जीक्यूट हुई और ऊपर की भी कॉल जो कि हम लोगों ने लॉन्ग कॉल दी हुई है आईसीआईबीएल की, सिस्टम ने जनरेट की कि 5.4 तक वेट करते रहें आईसीआईबीएल का और इसको कॉमुलेट करें, अच्छा स्क्रैप गेन देगा आपको। तो सिस्टम हमारा शॉर्ट की भी कॉल में एक्यूरेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर की कॉल में भी एक्यूरेट। कोई अगर किसी को लगता है कि हमारी तरफ से ये कोई आर्टिफिशियली खुद ही बनाया हुआ चीज़ें हैं, नथिंग लाइक दिस, इसमें कुछ भी एक चीज़ नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी की, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करने की या धोखा देने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम हमारा सब कुछ लोगों के सामने सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है, डेमो दिया जाता है जिसमें आपके पास, आप अगर डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं जाके इस वेबसाइट के ऊपर आरपी कैपिटल ai.rbcapital.com सर्विसेज में जाके आप ये क्लिक करें, डेमो अकाउंट पे क्लिक करें। डेमो अकाउंट में जाके आप साइन अप करें अपने आप को। साइन अप कैसे करना है पिछली वीडियो में हम लोगों ने बता दिया, जाके देख लें उसको। साइन अप करें, 2 दिन के लिए फ्री डेमो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जब हमारी तरफ से कॉल दे दी जाती है तो हमारे सिस्टम को लोगों को समझा दिया गया है कि रात को 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, नॉर्मली हम लोग ट्राई करते हैं कि 10 बजे क्योंकि प्री ओपन स्टार्ट हो जाता है शाम को, रात को 10 बजे, तो उससे पहले पहले हमसे हमारा सिस्टम ये लोगों तक कॉल पहुंचा दे तो पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो एटलीस्ट 12-1 बजे तक हम ट्राई करते हैं हम सिस्टम को अपडेट कर दें। तो उसके अलावा जब ये अपडेट हो जाता है तो लोगों को ऑटोमेटिकली कॉल पॉपअप होती हैं, देखते हैं लोग कॉल, ठीक है जी। और हमारे ग्रुप में भी कभी कभी मैसेज चला जाता है कि जी हमने अपडेट मार दिया है, जाके देख लें कल के लिए क्या है। जैसा कि ये दिया गया आपको थर्सडे वाले दिन तकरीबन 1:50 पे
कहा गया कि अपडेट हो चुका, जाके देख लें। सुबह 9 बजे हम लोगों ने कहा कि जाके देख लें इसको, ठीक है जी, वेडनेसडे वाले दिन भी। तो जब भी ये लोगों के वैसे नॉर्मली हम लोगों ने ट्रेन कर दिया है कि उनको पता है कि इतने बजे जो है ना ऑलमोस्ट कॉल्स आ जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके कॉल आ जाती है। रन टाइम में अगर किसी स्क्रिप्ट को कैप लगना है वो भी बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आईएमएस 10:48 पे जुमेरात वाले दिन ये कहा गया कि इसको कैप एक्सपेक्टेड है, तो आप ये ले लें। बहुत ज़बरदस्त है, ये कैप हो सकता है। और 1:15 पे जुमेरात वाले दिन ये देखा गया कि आईएमएस भी कैप हो चुका था। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी टोटली एक्टिव रहता है। हम नेटवर्क ब्रेकआउट है जी, वेनसडे वाले दिन हम लोग कह रहे हैं ऑल दो कि हमने सेलिंग की कॉल दी गई है, लेकिन हम नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा था उस दिन। हम नेटवर्क की ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुई और हमने ये कहा कि आप इसको ले लें और 21 तक का वेट कर सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन ऑलमोस्ट 18.76 तक गया, जिसमें जाके वहाँ पे सेलिंग आ गई, तो 1-2 रुपए का स्टिल वो गेन दे के गया यहाँ से। तो इस तरह करके रन टाइम पे भी कॉल दी जाए, अब कॉल आ जाती है अगर कोई हमें पता चले। और वेबसाइट पे भी जाके आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की कॉल्स दे दी जाती हैं। नेगेटिव मार्केट में भी जुमे वाले दिन जब 4 कॉल्स आपकी हिट हो जाएँ, इट मीन्स कि सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम, हमें फुल कॉन्फिडेंट कि जो भी हम हमारा सिस्टम सजेस्ट करता है वो बेहतरीन चीज़ें सजेस्ट करता है। और ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर मीन कि ये जो टूल है आपका, ये जो हम लोगों ने लोगों तक प्रोवाइड किया हुआ है, ये फाइनेंशियल एडवाइस के लिए नहीं है, ये जस्ट एक रिसर्च है। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से अपनी फर्दर अगर डिसीजन करना है, तो ये जस्ट एक पाथ दिखाएगा आपको। पाथ दिखाने के बाद रिसर्च आपने खुद करनी है, डिसीजन आपने खुद देखना है। अगर आपको ठीक लगता है तो फॉलो करें, अदरवाइज इसको ना करें। सो आगे चलते हैं जी। बहुत डिटेल मैंने ये डिस्कशन इसलिए कर दी ताकि आप लोगों को इस सिस्टम का पता चल जाए। चैट बॉट में आप जाके अगर पूछेंगे चीज़ें, चैट बॉट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से ये अब टेबल फॉर्म में आपको चीज़ें बताया करेगा। मतलब कि सीधी-सीधी टू द पॉइंट। ये आपको कहानी एक लिखी नज़र आ रही होगी कि डीसीएल का पूछा गया है जी। डीसीएल की बहुत बड़ी कहानी बता दी गई है जी, की कंसिडरेशन, फ्यूचर आउटलुक, ये सारी चीज़ें आपको अब छोटे-छोटे बुलेट पॉइंट में 3-4 बुलेट्स पॉइंट जिसमें आपको मेन बात कन्वे कर दी जाए, वेरी सिंपल हो, विद टारगेट प्राइस कि इसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा। इंशाल्लाह ये सिस्टम आपको, चैटबॉट आपको बताएगा। आप टाइप करेंगे कि डीसीएल का मुझे बताएं, तो डीसीएल की आपको सारा ट्रेंड फंडामेंटली दो चार बुलेट्स पॉइंट में ताकि देखने वाले को ये फौरन से पता चल जाए कहना क्या चाह रहा है। ये कहानी आपको नज़र नहीं आएगी अब, जस्ट टू द पॉइंट बात, एक वर्ड, ट्रेंड अपवर्ड। ठीक है जी। फंडामेंटली अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग सिंस फलाना, और उसके बाद टारगेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वार्टर इतनी टारगेट प्राइस, ये आपको 4-5 चीज़ें यहाँ पे ब्रीफली नज़र आएंगी। इससे आप अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करवा सकते हैं। 4-5 आइटम जो भी आपके पास पड़े हुए हैं इसको दे, ये आपको बताएगा कि ये फलाना 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 ठीक नहीं, इसको आप स्विच कर दें फलाने 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 से। आइडिया ये देगा कि ये ठीक नहीं है। बाकी आपने स्विचिंग के लिए इससे दोबारा से पूछना है कि मुझे रिकमेंड कर दो 3-4 शेयर्स, या रिकमेंड मी सम शेयर्स व्हिच इज़ गुड फॉर फ्यूचर। ठीक है? ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो ये आपको आइटम्स बता देगा, वो आइटम्स जो कि आने वाले दिनों में कंपनीज़ बहुत अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट कर सकती हैं और उनमें पंप आ सकता है विद टारगेट प्राइस, ये आपको बताएगा। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह ताला ये बना दिया है हम लोगों ने, और इसके ऊपर फर्दर काम हो रहा है ताकि ये कम्प्रिहेंसिव से कम्प्रिहेंसिव बनता जाए और आपको सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो ये थी जी हमारी तरफ से एआई चैटबॉट, वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। जिसने भी लेना है, जिसने भी इसको ये बारे में, आप प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, लॉस को खपाना चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर गिवन स्क्रीन पे है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि आप लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। इसके अलावा आगे चलते हैं जी एमएफएल की तरफ। एमएफएल जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, टॉप पिक है। टॉप पिक में सबसे पहले एमएफएल। एमएफएल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ जिसमें कंपनी
जिसमें कंपनी ऑलमोस्ट नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जा चुकी। और ये हम जाके रिपोर्ट को क्या देखना है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया, लेंथी वीडियो बन रही है, तो हम आपको वर्बली बता देते हैं कि एमएफएल ने -2 से अपनी ईपीएस निकाल के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टोटल इंक्रीज हुई, कंपनी के लॉसेस कम हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, नेगेटिव से निकलकर चीज़ें पॉजिटिव की तरफ चली गई। -2.8 से इसकी ईपीएस जंप करके +3.5 इसकी ईपीएस पहुंच चुकी है। और करंटली इसका जो टारगेट है विद इन नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है जी, विद इन नेक्स्ट क्वार्टर, ये ऑलमोस्ट अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देख लें तो आई बिलीव सो कि ये 100+ भी जा सकता है, ठीक है जी। और शॉर्ट टर्म में देखें तो 60+70 ये इसके टारगेट है, मतलब कि 64 से लेकर 60 से आप 70 की रेंज में इसके रहें कि ये जो है ना इसके इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। पहले ये अपने रिसेंट हाई को टच करेगा जो कि राउंड अबाउट 60 के करीब है, 60 उसको ब्रेक अगर इंशाल्लाह ताला करता है तो 74 तक ये अपनी रेंज को कंप्लीट करेगा, जो कि इसके इंस्टेंट टारगेट हो सकते हैं अगर आप इसको लॉन्ग रख के बैठे। देखिए कमाता कौन है? कमाता वही है जो अपनी प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है जी। SKRS हमारी तरफ से रिकमेंड किया गया, बहुत जबरदस्त पॉइंट पे 11 रुपए के पास रिकमेंड किया गया, और हम लोगों ने इसके टारगेट 21 के बताए, 19 से 21, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुए। 786 9-10 रुपए से आज हमने टारगेट इसका इनिशियल 14 रुपए दिया और 17 रुपए दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 16.6 को हिट करके आया। इसी तरह नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं। आईएमएस आप हमारी वीडियोस जाके देख लें, ये प्रूफ के साथ है कि आईएमएस को हमने डबल चा के नाम से एक वीडियो होगी जिसमें आईएमएस का जिक्र उस टाइम किया गया जब ये 4.5 रुपए का था। कैन यू बिलीव कि 6 रुपए 4.5 रुपए के ऊपर आईएमएस का आपको बता दिया गया है कि B2 बम्बार्ड बम्बार्ड त्यारा जो कि अमेरिका ने भेजा था, ये उस तरह का आइटम है जो कि तहस नहस करके रख देगा लॉस को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 रुपए से 16 रुपए, ठीक है जी, राइट आफ्टर द वीडियो दो एक आधे महीने के अंदर उसने 16 रुपए का रैली बनाई। कौन आपको ये बता सकता है? हम बताएंगे, एआई आपको बताएगी ये कौन सा स्क्रिप्ट किस पानी में और कहाँ तक जा सकता है और क्या उसमें दम है। बहुत सारी आप हमारी पुरानी वीडियो को जाके एटलीस्ट एक 4-5 जिनमें हमने डबल चाव वाले आइटम बताए हों, जिनमें हमने 60% गेन वाले आइटम बताए हों, जिनमें हमने लाखों कमाओ वाले आइटम बताए हों, आप वो एनालाइज करें ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कितने पानी में है। अपनी मनी को बचाएं, अपने पैसे को बचाएं। इधर-उधर हम अपनी बढ़ाई बयान नहीं करते, हम कुछ भी नहीं, हम ना कोई एनालिस्ट हैं, ना कोई ट्रेडर है, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन जो सिस्टम हम लोगों ने विद एक्सपीरियंस पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से अपना सिस्टम बना दिया है, कोड की फ़ॉर्म में, टेक्नोलॉजी की फ़ॉर्म में, जिसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अल्हम्दुलिल्लाह सारी करामात उसी की हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला के बाद वो जो चीज़ें प्रेडिक्ट करता है, अल्लाह ताला की मदद से ऊपर चली जाती हैं और वैसा ही होने लग जाता है जैसे वो मन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्ट करता है। तो एमएफएल का टारगेट आप देख सकते हैं, इनिशियल टारगेट 65 टू 74, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कि ये इसी महीने में ही टारगेट अपने अचीव कर दे, हो सकता है कि विद इन 3 मंथ्स, लेकिन इंशाल्लाह ये इन पॉइंट्स तक आएगा ज़रूर। उसके बाद डबल छाप और नेक्स्ट डबल छाप के लिए ASHT इशफाक टेक्सटाइल बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, फंडामेंटली अपने आप को करेक्ट से करेक्ट करता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इन्हांस से इन्हांस करता जा रहा है। इंशाल्लाह इसमें भी तेज़ी आएगी। अक्टूबर के शुरू में इसका रिजल्ट आ जाता है, आई बिलीव सो कि ये अपनी 40 की प्लस की रैली को भी तोड़ देगा और इंशाल्लाह ये PNL टाइप चीज़ बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत ज़बरदस्त रेट पे है। 2016 का इसका हाई, 23 2018 का इसका हाई, तो 2016 का इसका हाई 28, लेकिन ये उसको भी ब्रेक करके एक पॉइंट पे चला गया था ऊपर। और ये 2025 का इसका हाई इंशाल्लाह 40+ रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी वीकली न्यूज़ बेस्ड के ऊपर नज़र डाल लें तो
अतूर ने अपनी जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी इन पाकिस्तान एक खोलने की प्लानिंग कर ली है। तो अतूर के लिए ये बड़ी खुशाइम बात है कि सब्सिडरी जब किसी कंपनी की अनाउंस होती है थोड़ा बहुत पिक ज़रूर आता है, लेकिन इसको फंडामेंटली बहुत चैलेंज है। इसको फंडामेंटली अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा रैली के लिए। बीएनएल इससे ऐसे नहीं यहाँ तक पहुँच गया, उसके फंडामेंटल्स रिपोर्ट ने उसको पहले पुश दी है तो वो वहां तक गया है। अदरवाइज ये आर्टिफिशियल रैलियां जो ये 100 की बनाता रहता है, अगर बनाएगा तो लोगों को फंसा भी जाएगा। तो बरकत फिशान क्या करता है जी, इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है पोल्ट्री फार्म के अंदर, फीड फैसिलिटी के अंदर, विच इज गुड फॉर बरकत फिशान। लेकिन बरकत फिशान अभी 36-37 रुपए तक करेक्शन पकड़ेगा, उसके बाद शायद थोड़ी मूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। इससे भी बचें, 36 का वेट करें, 37 का वेट करें ताकि आप प्रॉपर एंट्री कर सकें। फर्स्ट नेशनल इक्विटी रिलीज अब की गई है, लेकिन जिन लोगों को ये पहले पता था इंटरनल हाउसेस को, उन्होंने 3.2 से उसको उठाकर आज 10 रुपए तक पहुंचा दिया है। फंसाने वाली कभी खबरें भी दे दी जाती हैं, तो इससे भी आप थोड़ा सा इज्तनाब करके रखें। बहुत बढ़ चुका, 6-7 रुपए तक का दोबारा वेट करें, इंशाल्लाह ताला वहां पे ही आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने, हमारे सिस्टम ने ये फिनल, बहुत पुरानी वीडियो नहीं, ये तकरीबन 3-4-5 मंथ पुरानी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने फिनल की डिटेल डिस्कशन की थी। और डबल चाय या पता नहीं गोल्ड के नाम से कोई इस तरह वीडियो पड़ी होगी कि आने वाले दिनों का गोल्ड है ये। 3 रुपए से आज, उस टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी, 3.2 टू 3.5 ये ट्रेड हो रहा था, और आज अलहमदिल्ला 10 रुपए ट्रेड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। एक हम क्या करते हैं कि क्लैप अपनी जो एआई है उसको हम क्लैपिंग उसके लिए एक दफ़ा करवा लेते हैं। जो उसने इतनी मेहनत की है तो इतना तो उसका बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा कुछ लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते